ड्राइवर उतरा गाड़ी से और एक छोटी सी पहाड़ी टाइप थी, उसके पीछे चला गया। पेशाब करने में कितना टाइम लगता है, मैं देखूं ड्राइवर गया कहाँ। मैं उतरा, उसकी आधी शलवार उतरी हुई थी, पेशाब के कपड़े गंदे हुए हुए थे और उसके सिरहाने एक अजीब मखलूक देखी जो उसको चाट रही थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। द भूत शो की एक और लेटेस्ट स्टोरी के साथ मैं हूं आशिर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर आपके? सर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। आपकी जो अपार्टमेंट वाली स्टोरी थी, नो एग्जिट अपार्टमेंट, वो बहुत आला थी, लोगों ने बहुत पसंद किया। डॉक्टर साहब यही डिमांड चल रही है कि आप अपनी स्टोरी सुना देते हैं जी, अपनी सुनाते हैं। आ जाए सर, बिस्मिल्लाह। काफ़ी अर्सा पहले की बात है। मेरी एक आदत हुआ करती थी कि जब मैं घर पर बेजार हो जाता था रात को अक्सर, या मुझे बेचैनी होती थी, तो मेरा एक मशगला होता था, मेरी एक हॉबी होती थी। मैं गाड़ी निकालता था और रात को मैं निकल जाता था और मुझे पता नहीं चलता था कि मैं जाना किस तरफ है, और मैं बस निकल ही जाता था। कभी मैं हब की तरफ निकल जाता था, बलूचिस्तान की तरफ, कभी मैं नेशनल हाईवे पकड़ लेता था। तो ये ऐसा करना मेरा मामूल हो गया था। दूसरे दिन सुबह जॉब होती थी, लेकिन फिर मजबूरी में जॉब पर नहीं जाना पड़ता था, तबीयत ख़राब हो जाती थी या कुछ ना कुछ होता रहता था। मैं इस चीज़ से बहुत तंग था। लेकिन एक चीज़ जो मेरे अंदर थी वो थी, क्योंकि उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि ये चीज़ें मुझे कंट्रोल करती हैं, ये चीज़ें मुझे बुलाती हैं, ये चीज़ें मुझे उस जगह इनवाइट करती हैं, और कोई ऐसी फोर्सेस हैं जो मुझे ज़बरदस्ती उस जगह पर ले जाती हैं मेरे ना चाहते हुए भी। काफ़ी बार मैंने डिसाइड किया कि मुझे नहीं जाना चाहिए, अब मैं नहीं जाऊंगा, रात को बहुत रिस्की होता है, और कहीं कोई पेट्रोल ख़त्म हो गया, कोई गाड़ी ख़राब हो गई, कोई टायर बस्ट हो गया, कोई लूटने आ गया। ये सब बातें मैं सुबह सोचता था, लेकिन रात को फिर होता वही था जो होना होता है। जो मुझे करना नहीं होता था, रात को वही अक्सर हो जाता था। इसी तरह एक रात की बात है आशी, मौसम ख़राब था और बारिशें, बिल्कुल हल्की बारिशों वाला वो था। लेकिन कराची के हालात ऐसे हैं कि जब बारिशें होती हैं थोड़ी सी भी तो रोड तैरने शुरू कर देते हैं, इतना पानी होता है। खैर, उस वक्त आपके दिमाग में कोई बात नहीं चल रही होती, कुछ नहीं सूझ रहा होता कि आपने बाहर निकलना है नहीं निकलना। जब आपका दिमाग सोचने और समझने की सलाहियत से कासर हो जाए, जब आपकी सोच ख़त्म हो जाए, जब आपका अपना जिस्म आपका साथ ना दे रहा हो, जब आपका अपना दिमाग आपके लिए ना सोच रहा हो, तो फिर वो वक्त ऐसा होता है कि इंसान कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकता है अपने साथ। वो कहते हैं जिस तरह से लोग सुसाइड कर लेते हैं, वो सुसाइड, उनका दिमाग उनका साथ नहीं दे रहा होता, उनका ज़मीर साथ नहीं दे रहा होता, उनकी सोच साथ नहीं दे रही होती। वो एक शैतान होता है जो वर्गलाता रहता है, जो कहता है मार दो खुद को, मार दो खुद को, मार दो खुद को। तो बंदा अपने आप को सुसाइड करके मार देता है। तो इसी तरीके से मेरा माइंड इस तरह से हो जाता था। एक रात ऐसे ही इसी तरह से मैंने गाड़ी निकाली और मैं गाड़ी निकाल के और निकल गया। चलता रहा, गाड़ी चलाता रहा। एक जगह पर मैंने थोड़ा सा होश संभाला, गाड़ी रोकी और मैं गाड़ी से उतर के बाहर, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी और मैं निकल के बाहर खड़ा हो गया गाड़ी से, ताकि वो बारिश की जो हल्की सी ड्रिजलिंग जो होती है, वो छोटे छोटे माइक्रो कतरे आपके ऊपर टच कर रहे हैं और आपको एक ठंडक का एहसास हो रहा है। तो मैं बाहर निकल के खड़ा हो गया और अपने आप को थोड़ा सा गीला करने लगा। इतनी देर में मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। बच्चे की उम्र होगी कोई 8 से 9 साल, और ऐसा लग रहा था कि उसके माँ बाप कहीं उससे दूर चले गए हैं, वो कहीं खो गया है। लेकिन आसपास बिल्कुल सन्नाटा था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि कोई दूर दूर तक कोई ऐसा गांव नहीं था, और बारिश का मौसम था, रोड पर गाड़ियां बहुत कम थी, ना होने के बराबर। मैंने गाड़ी से टॉर्च निकाली और इधर उधर मारना शुरू की, देखूं कि कौन कौन है, बच्चा कहाँ है, कहाँ रो रहा है। तो मैंने देखा एक
झाड़ियाँ हैं कांटेदार, जिस तरह से कैक्टस बड़े हो जाते हैं इस तरह से एक झाड़ियाँ हैं। उस झाड़ियों के बिल्कुल पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है, वो रोए जा रहा है और पूरा कीचड़ में वो लथपथ है। उसके पूरे जिस्म पर कीचड़ लगी हुई है, उसके चेहरे पर। पहले तो मैंने देखा कि यार ये कीचड़ यहाँ पर इसको लगी है तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं से गिरा है, या तो ये इसने अपने आप को खुद ही कीचड़ लगाई है ताकि ये छुप सके किसी से, और ये रो रहा है, ये डरा हुआ है। मैं उसके करीब गया तो मुझे उसने कहा कि मेरे करीब नहीं आना। मैं रुक गया। मैंने कहा क्या हुआ, खैर है, रो क्यों रहे हो, कहीं खो गए हो, कहाँ से आए हो? तो कहने लगा कि मेरे करीब नहीं आना, तुम्हें नुकसान होगा। तो मैंने कहा मुझे नुकसान होगा? अभी तो तुम रो रहे हो, तो मुझे नुकसान क्यों होगा, मैं तो तुम्हारी खैर ख्वाही के लिए आ रहा हूँ। तो कहने लगा नहीं, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। अच्छा, अब मैं वहाँ खड़े होके उससे बात करने लगा। कहाँ से आए हो? तो कहने लगा मैं बहुत दूर से आया हूँ। बहुत दूर से कहाँ से आए हो? बोला मैं इतनी दूर से आया हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते। अब जब उसने ये बोला ना कि तुम सोच भी नहीं सकते, तो अब मेरा माइंड कहीं और चला गया कि ये अब इंसान का बच्चा तो है नहीं, ये है कुछ और मखलूक। मैंने कहा अच्छा मुझे बताओ तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? बोला मेरे माँ बाप मर गए, जल गए। मैंने कहा अच्छा कहाँ हैं? कह रहा वो वहीं पर है, मैं वहाँ से भाग के यहाँ आया हूँ, मुझे वहाँ वापस नहीं जाना और मुझे पता है तुम भी मुझे मार दोगे। मैंने कहा मैं नहीं मारूंगा तुम्हें, मैं क्यों मारूंगा? तो इस तरह से बात करते करते मैं उसके करीब गया तो पूरा वो कीचड़ में था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और गाड़ी की तरफ ले आया। मैंने अपने डिक्की खोली, उसमें से पानी पड़ा हुआ था, वो पानी इसके ऊपर डाला और उसको टॉवल से इसका चेहरा वेहरा साफ़ किया और हाथ वाथ इसके मैंने साफ़ किए। मैंने कहा मुझे अब बताओ जो भी हकीकत है, मेरे साथ गाड़ी में बैठो। मेरी गाड़ी में बैठ गया, भीगा हुआ था। खैर गाड़ी में बैठने के बाद मैंने इससे पूछा कि बताओ क्या हुआ? तो कहता है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरे माँ बाप मेरी वजह से मारे गए हैं। मैंने कहा अच्छा वो कैसे मारे गए? कहने लगा मैं अपने माँ बाप का इकलौता हूँ और उनकी कोई औलाद नहीं है। मेरे माँ बाप फ़िलानी जगह पर, वो जहाँ पर वो पहाड़ हैं उसके पीछे रहते थे। वहाँ पर शिकारियों का एक ग्रुप आया था, जो शिकार विकार करते हैं ना, वो एक ग्रुप आया था। उस शिकारियों में उन्होंने मेरी माँ को मार दिया। अब मुझे समझ में नहीं आया कि यार शिकारियों ने इसकी माँ को मार दिया, कैसे मार दिया? मैंने कहा कैसे? क्योंकि मेरी माँ जो है वो रात को बाहर घूम रही थी, तो उन्होंने मेरी माँ का शिकार किया और मेरी माँ उसमें मर गई। मैंने कहा बाप? लगा मेरे बाप जब उनके पास गया तो उनको मारने लगा, लेकिन उनके साथ एक ऐसा बंदा था जिसकी वजह से मेरा बाप भी मारा गया और मैं फिर अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। अब चीज़ें मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो गई कि यार अब एक बच्चा है और वो इस तरह से मुझे बता रहा है अपना किस्सा और अकेला है। असूलन होता ही है क्या है कि जो कोई और होगा वो उसको छोड़ देगा वहाँ पे ना, कि यार मैं इस फिल्म में हाथ डालूँ, पता नहीं मेरे गले क्या फ़िल्म पड़े। खैर मैंने उससे कहा कि ठीक है तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, अगर तुम अकेले हो तुम अपना मुझे नाम बताओ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी हो सकता है मदद करूँ, मैं तुम्हें उस जगह पर पहुँचा दूँ जहाँ से तुम आए हो। अगर नहीं तो मैं तुम्हें कहीं और पहुँचा दूँ, जहाँ तुम कहते हो, जहाँ तुम चाहते हो मैं तुम्हें पहुँचाऊँ। कि लगा अच्छा ठीक है, मुझे तुम अपने साथ लेके चलो। मैं उसे लेके अपने घर आ गया। अब जब मैं उसे अपने घर आया, जब वो मेरे घर में एंटर हो रहा था तो उसका पाँव, मैं कराची के अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मेरे अपार्टमेंट के अंदर आ नहीं पा रहा था। वो दरवाज़े पे खड़ा हो गया। मैंने उससे पूछा क्या हुआ भाई, तुम दरवाज़े पे क्यों खड़े हो गए हो? कहने लगा कि मुझे नहीं पता, मैं अंदर नहीं आ पा रहा। मैं जैसे ही अंदर आने के लिए सोचता हूँ या कदम बढ़ाता हूँ तो कोई चीज़ मुझे जलाने लगती है, तो मैं अंदर नहीं आ सकता। मैंने कहा यार अब ये कौन सी मुसीबत है, एक
तो मैं उसे ले आया हूँ इतनी दूर से, और अब ये दरवाज़े पे आके खड़ा हो गया है कि मैं अंदर नहीं आ पा रहा। सामने मेरे लोग रहते हैं, ऊपर लोग रहते हैं, नीचे लोग रहते हैं, और ये बच्चा इधर खड़ा रहेगा तो मेरे लिए तो बड़ा ये एक मसला हो जाएगा कि क्या है। मैंने कहा यार तुम अंदर क्यों नहीं आ पा रहे? बोला मैं नहीं आ पा रहा। इतना इतना उसने कहा। उसके बाद उस बच्चे को एक धक्का लगा, वो जो साइड में एक दीवार है उस दीवार से टकरा के वो नीचे गिरा, तो एक काली बिल्ली की शक्ल में आ गया वो। ओ मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है। मैंने क्या किया कि अपने वो दरवाज़ा अपार्टमेंट का बंद करके मैं बाहर आ गया, अंदर नहीं गया, मैं बाहर आ गया। जब बाहर आया तो वो बिल्ली उसने मेरे ऊपर हमला करना चाहा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से वो मुझ पर वो अटैक नहीं कर सका, और वो फिर साबुत एक जो बच्चा था वो एक बड़े जिन में तब्दील हो गया। ओके। अब मुझे परेशानी हो गई कि यार ये कैसे हो सकता है। एक इसने जो मुझे किस्सा बताया कि मेरे माँ बाप को मार दिया गया, फिर ये मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं था, फिर मेरे साथ आ गया तो ये अंदर नहीं आ पा रहा था। तो अब ये मुझे समझ में नहीं आ रही, अब ये बिल्ली बन गया, फिर उसके बाद एक बड़ा जिन बन गया, मुझ पर अटैक करने लगा। खैर जब उसने मेरे ऊपर हमला किया तो मैंने अपनी आयतें जो मैं अक्सर पढ़ता हूँ मैंने वो पढ़ना शुरू कर दी थी उस वक्त। तो वो बच्चा, वो जो जिन था वो वहाँ से गायब हो गया। उसके बाद वहाँ से जो वो भागा उसके बाद वो गायब हो गया, दोबारा मेरे पास नहीं आया। मैं गया अपने अपार्टमेंट में। ऐसे कंडीशन के बाद ना मेरी एक आदत होती है, मैं गुस्ल करता हूँ, मैं अपने आप को पाक करता हूँ, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नापाक चीज़ें होती हैं जो आपके ऊपर काफ़ी गंदा असर डालती हैं। तो मैंने जाके गुस्ल किया, वज़ू किया, मैंने मेरा एक ज़िक्र है वो मैंने ज़िक्र किया। उसके बाद मैं आके अपने लिविंग रूम में सोफ़ा पर बैठ गया तस्वीर लेके। तो मेरे अपार्टमेंट में जो एक आपको मैंने किस्सा बताया था कि वो जो पोलियो वाली औरतें आई थीं और जो 3 बुज़ुर्ग देखे थे उसने, तो उसमें से एक बुज़ुर्ग जो हैं वो मेरे पास आके बैठते हैं और मुझे कहते हैं कि आज तुम्हारी जान बड़ी मुश्किल से बची है। तुम जिस जगह गए थे, जहाँ पे तुमने गाड़ी खड़ी की थी, वो बच्चा नहीं था, वो एक शैतान था जिसका टारगेट था किसी न किसी को मारना या तंग करना। तुम उसे बच्चे की शक्ल में अपने दरवाजे तक ले आए, लेकिन हमने तुम्हारे घर का एक ऐसा हिसार किया हुआ है कि कोई भी इस तरह की चीज़ तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। मैंने कहा अच्छा, तो ये क्या चाहता था? बोला वो तुझे नुकसान देना चाहता था और कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा नुकसान देना चाहता था तो वो मेरे घर तक ही क्यों आया? गाड़ी में मेरे साथ बैठा हुआ था, मुझे गाड़ी में नुकसान दे सकता था। कहता नहीं, उसका मिशन, उसकी जो बात है, उसकी जो टारगेट है वो तुम्हारा घर और तुम हो। वो तुम्हारे घर में आता, तुम्हारे घर में रहता और तुम्हें नुकसान देता रहता, तुम्हें परेशान करता रहता, लेकिन ये तुम्हारा ज़िक्र है, ये तुम्हारी इबादतें हैं जिनकी वजह से तुम बच गए और उस हिसार की वजह से बच गए। खैर मैंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, चलो जैसा भी है मेरी बचत हो गई, सब सेट हो गया ऑल ओके। खैर ये कह के और मैं जाके कुछ पढ़ वढ़ के और वो सो गया जाके, वो बुज़ुर्ग भी चले गए। अब मेरे दिमाग में एक बात चलती रही जब मैं लेटने के लिए गया कि मैं यहाँ से गाड़ी निकालता हूँ, मैं उस जगह पर पहुँचता हूँ, मुझे वहाँ पे बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, मैं उसकी मदद करता हूँ, उसको अपने साथ ले आता हूँ और वो मुझे नुकसान देना चाहता है। मैं ये सोचते सोचते मैं सो गया। तो मेरे ख्वाब में मुर्शिद आते हैं। तब मुर्शिद कहते हैं कि तुम उस नज़र से नहीं देखते जिस नज़र से तुम्हें देखना चाहिए। तुम हर बुराई को भी एक अच्छाई के रूप में बदलना चाहते हो, जो कि तुम्हारे बस का काम नहीं है। जो बुरा है वो बुरा है, तुम उसको अच्छाई, जो शैतान है वो शैतान है। वो शैतान को अगर बनना होता फरिश्ता या नेक या किसी कोई इस तरह की चीज़, तो वो दुनिया ही ना बनती फिर। तो वो तो है ही शैतान, उसका काम ही नुकसान देना है, तबाह करना है।
तो तुम उससे अच्छे की उम्मीद कैसे कर सकते हो? मैंने मुर्शिद से उस वक्त, ये ख्वाब की बात बताऊँ, मैंने मुर्शिद से कहा कि मेरे लिए वो सिर्फ़ एक बच्चा था जिसकी मैंने मदद की, जिसको मैं घर तक लाया। तो मुर्शिद मुझे फिर काफ़ी चीज़ें उस हिसाब से समझाते थे कि तुमने ऐसे करना है, तुमने वैसे करना है, नेगेटिव चीज़ों को ऐसे हैंडल करना है, पॉजिटिव चीज़ों को ऐसे हैंडल करना है। खैर उस रात ये किस्सा हुआ, सब कुछ ख़त्म हो गया और नॉर्मल बाकी रात गुजरी, सुबह हुई। सुबह एज़ यूजुअल जो मेरा ज़िक्र है, जो मैं करता हूँ, मैंने वो ज़िक्र किया। अब मैं जब ऑफ़िस गया तो मेरे जिस्म में एक अजीब सा दर्द था आशी। मेरा जिस्म जो है वो बाकायदा टूट रहा था, मुझे इतना सीवियर बॉडी एक था। मैंने मेडिसिन्स वगैरह ली। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मेरे ऑफिस में तुमने देखा एक जो सोफ़ा पड़ा हुआ है छोटा सा, उस पर मैं लेट गया और मैंने 10-15 मिनट जो केलिला होता है एक नैप लिया और उसके बाद जो है वो मैं फ़्रेश होकर उठ गया। लेकिन मेरे दिमाग में वो सारा सीन चल रहा था, सारी वो जो रात वाली बातें थी वो मेरे दिमाग में घूम रही थी, वो मेरे दिमाग से निकल नहीं पा रही थी। फिर उसके बाद मैं घर जाते हुए मैंने सोचा कि मैं उस जगह पर दोबारा वापस जाता हूँ जहाँ से वो मुझे बच्चा मिला था। तो मैंने गाड़ी जो है वो उस तरफ मोड़ ली और मैं उस जगह पर पहुँच गया, उन्हीं झाड़ियों के पास, उसी जगह पर। तो मैं रुका तो मैंने देखा एक बिल्ली है, वही जो रात मैंने देखी, वो उस झाड़ियों के पास बैठी हुई है। तो मुझे समझ में आ गई बात कि ये वही है जो रात मेरे साथ था। मैंने गाड़ी रोकी और मैं उतर के उसके पास गया। मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा तुम जैसे मेरे पास रात आए थे मुझे वैसे ही तुम्हें देखना है और तुमसे बात करनी है। तो उसने अपना रूप बदला, शेप अपना मूव किया, शिफ्ट किया और वो एक इंसान की शक्ल में आके मेरे सामने खड़ा हो गया। फटे कपड़े थे उसके और नंगे पाँव था और एक इतना बड़ा पाँव था उसका, एक जो जैसे सूजा हुआ पाँव हो, और अजीब व गरीब बद्धी सी शक्ल थी उसकी और बहुत गंदे नैन नक्श थे उसके। मतलब इस तरह से यूँ समझो कि कहीं से भी वो इंसान नहीं लग रहा था, लेकिन था वो इंसान की शक्ल में खड़ा हुआ, जिसे देख के एक आम इंसान भी हैबत खाए। मैंने उससे कहा कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तू मुझे क्यों नुकसान देना चाहता है और तूने मुझे क्यों नुकसान देना चाहा। कि लगा मैं हर इंसान को नुकसान देता हूँ, उसकी वजह यह है कि मैं जिस जगह पर रहता था वहाँ पर पहले कोई इंसान नहीं होता था। उस जगह को आबाद कर लिया गया, इंसानों ने आके रहना शुरू किया, वहाँ पर हमें तंग करना शुरू किया और मेरे माँ बाप उनके तंग करने से मरे। कुछ ऐसी हरकतें होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, किसी ने आमिल बुला लिया होगा घर पे, चीज़ें डिस्टर्ब करती होंगी कुछ, तो मेरे माँ बाप वहाँ पर मरे। मैंने तब से ये कसम खाई है कि मैं किसी भी इंसान को सुकून का सांस नहीं लेने दूँगा। तुम्हारी यहाँ पर आके गाड़ी रोकना, तुम्हारा गाड़ी से उतरना, मैंने तुम्हें देख लिया था, तभी मैं तुम्हें नुकसान देना चाहता था। मैंने कहा फिर तुमने मुझे क्या नुकसान दिया? कि लगा मैं तुम्हें नुकसान नहीं दे पाया। मैंने बहुत कोशिश की, जब यहाँ से हम निकले मैंने कोशिश की कि तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दूँ, मैंने कोशिश की कि कहीं तुम्हें नींद आ जाए, मैंने कोशिश की कि कहीं तुम बातों में तुम्हारा दिमाग सुन्न हो जाए, लेकिन मैंने एक बात नोट की कि तुम्हारे अंदर ही अंदर में कुछ ऐसा चल रहा था, तुम ऐसा कुछ पढ़ रहे थे कि मेरी सारी चीज़ें राय गा गई, कोई जा नहीं रही थी। मैंने कहा यार अगर तुम्हें नुकसान देना है तो तुम मुझे अभी भी दे सकते हो, मैं तुम्हारे सामने आके खड़ा हो गया हूँ। बोला अभी मुझे मेरे बड़ों ने साफ मना कर दिया कि इसके दरवाजे पर या इससे अगर कभी भी तुमने कुछ गलत किया तो तुम भी मारे जाओगे। बोला इस वजह से मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। उस दिन के बाद आशी वो जो जिन था वो कभी मेरे दरवाजे पर नहीं आया। आप गए उसके दरवाजे पे वापस जिस तरह फिर गए थे आप जंगल में? यार ऐसे तो मैं चलता फिरता रहता था, अब तो नहीं। अब तो उंगली तो आपने तोड़ी थी ना सर, उसने तोड़ी? वो तो रो रहा था ना, बुला रहा था मुझे। अच्छा, वैसे अक्सर बेशतर ऐसे होता भी है कि वो कहते हैं ना कि नेकी की
कह रहा हाँ भाई कि भाई उसका तुम्हें क्या कहते हैं, उसकी बुराई मिली हाँ, तुम्हें, उसके बदले में कोई बुराई मिली। कह रहा नहीं बुराई तो नहीं मिली, फिर तूने नेकी क्या की। नेकी क्या की तूने। तो ये होता है अक्सर, ये कहावत भी है ना कि नेकी कर, और खैर हमारे पास कहावत, हम उस पर फोकस करेंगे, कर भला तो हो भला। हाँ, बस अल्लाह ताला हर किसी के लिए आसानी फरमाए। अच्छा मुझे बता कि वो जो बंदा था, वो जो भद्दा सा आप जिन बता रहे हो, बच्चे नमो का, जब फर्स्ट टाइम आपसे मिला था तो फर्स्ट टाइम वो जो बच्चा था वो भी उसी वक्त उसी स्टाइल का था, सूजे हुए पैर, नहीं शक्ल नहीं, वो नॉर्मल बच्चा था। अच्छा, जिसको देख के आपको लगे कि यार नहीं तरस आए जिसको। उसकी एज कितनी उस वक्त? 8-9 साल। 8-9 साल। और फीचर्स उसके कैसे थे, मतलब? नॉर्मल बच्चे की तरह, जिस तरह बच्चा होता है एक नॉर्मल, उस तरह का। पूरा कीचड़ में लतड़ा हुआ, मैंने मुंह धुलवाया, टॉवल वगैरह से उसका चेहरा साफ किया। लेकिन ये वैसा बच्चा नहीं था आशीष जो मुझे टोल प्लाजा पर टकराया था। ओके। मतलब वो उस बच्चे की बात ही अलग थी, जो टोल प्लाजा पे बच्चा जो एक्सीडेंट में मारा गया, जिसका करीन मुझसे टकराया था। यार वो आज भी मैं सोचता हूँ ना, मेरे ये हालत होती है मेरी। भाई वो 10 मिनट में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, वो एक अजीब उसके साथ मेरी अटैचमेंट हो गई उस बच्चे के साथ। वो टोल प्लाजा पे लिफ्ट मांगना, फिर मेरी गाड़ी में बैठना, फिर आगे तक चले जाना सर्दियों में, और फिर मैंने अपना जैकेट उतार कर उसको पहना दिया, और उसके बाद वो गायब हो जाना, और उसके बाद उसका चले जाना कि मुझे यहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मुझे किसी ने नहीं उठाया। आज भी सोचता हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं। अच्छा, वो जो जिसके बाद आपने आखिर में उसको, जब आप गए थे और उसने आपको जिन वाली शक्ल दिखाई थी अपनी, तो जिन वाली नहीं, इंसान की शक्ल में। अच्छा, इंसान। लेकिन वो इंसान ऐसा था कि अल्लाह माफ़ करे, बनाने वाली चीज़ को तो अल्लाह ही है। नहीं, मकसद, मेरा कहने का मकसद था कि जब वो घर में, जब वो आपसे बिल्ली के बाद वो जो शक्ल बनाई थी उसने, ये वही शक्ल थी जो आपसे? हाँ, वही शक्ल थी, वही शक्ल। अच्छा, वही शक्ल थी। और बाकी फेस के फीचर्स बिल्कुल नॉर्मल इंसानों के जैसे, आंखें इस तरह, नाक इस तरह, इंसानों के जैसे। मैंने एक मखलूक देखी थी बहुत ही अजीबोगरीब आशी, और ना वो मुझे जिन्नात में से लग रही थी, ना वो मुझे कोई जानवर लग रहा था, ना वो कोई और चीज़ थी। आज से कोई 10 साल पहले 2013 में या 2012 में मैं बलूचिस्तान से एक कंपनी में जॉब करता था। तो मैं वहाँ से आ रहा था ड्राइवर के साथ ना, तो ट्रैवल होता था 1.5-2 घंटे का। तो ड्राइवर बीच में पहाड़ हैं, सारे पहाड़ों से बीच से कच्चा रास्ता निकलता था। तो ड्राइवर को नंबर 1 आया गया ना, उसने कहा कि यार डॉक्टर साहब मुझे जो है ना वो नंबर 1 आया, मैं थोड़ा सा अपने आप को खाली करके आऊँ। ड्राइवर, गाड़ी चल रही थी, एसी ऑन थी, ड्राइवर उतरा गाड़ी से और एक छोटी सी पहाड़ी टाइप थी उसके पीछे चला गया। अब पेशाब करने में कितना टाइम लगता है, ड्राइवर झूम गया। ड्राइवर के आने का कोई निशान ही नहीं। मैंने कहा भाई गाड़ी चली है, सन्नाटा है, सुनसान है, वीरान है, कोई कुछ हो जाए, मैं देखूं ड्राइवर गया कहाँ। मैं उतरा और मैं गाड़ी के पीछे से होता हुआ उस पहाड़ी के थोड़ा सा जैसे 15-20 कदम पर वो पहाड़ी का वो था, उसने इधर गाड़ी रोकी थी, उसके पीछे वो चला गया। वो उसके, जाहिर सी बात है, वो बैठ के वो उसने, अब मैं उसको देखने के लिए गया आशी, वो ज़मीन पर उसकी आधी शलवार उतरी हुई थी, कमीज़ में उसके कपड़े गंदे हुए थे, पेशाब पे कपड़े गंदे हुए थे, और उसके सिरहाने एक अजीब मखलूक देखी जो उसको चाट रही थी। यकीन करो, मुझे देख के मैंने सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन पढ़ना शुरू किया, और मुझे देख के वो यूं स्पीड में गई कि जैसे कोई था ही नहीं, और उसका जाना था। और ड्राइवर होश में आके बैठ गया कि मुझे क्या हुआ था, मैं बेहोश हो गया, मुझे क्या हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ तुम्हें? बोला मुझे तो पता ही नहीं है क्या हुआ, मैं तो पेशाब करते करते गिर गया। तो ये सीन, फिर उसको मैंने बताया नहीं कि तुम्हारे साथ ये हुआ है। तो उसके कपड़े वपड़े जो है, मेरा एक ट्राउज़र था, मैंने बोला यार तूने सारे कपड़े और ख़राब कर दिए। मैंने अपना एक ट्राउज़र दे दिया उसको, टी शर्ट दे दी, मैंने कहा ये पहन और ये कपड़े जो है ना तू यहीं पे फेंक दे, कि हो सकता है कि उन कपड़ों के ज़रिए कोई चीज़ आपके साथ चली जाए।
तो मैंने कहा ये कपड़े इधर ही फेंक दे। उसने बोला कुछ हुआ है? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, जो मैं कह रहा हूँ वो कर, कपड़े तुम्हारे गंदे, गाड़ी में बदबू होगी और ये होगा वो होगा। उसे टोपी करवा के मैंने और कपड़े चेंज करवा दिए। वो आके गाड़ी में बैठा, कहने लगा मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं गाड़ी कैसे चलाऊँगा। मैंने कहा तू एक काम कर, तू मेरी बराबर वाली सीट पर बैठ, गाड़ी में चला लेता हूँ। तो मैंने फिर गाड़ी ड्राइव की, और जितनी देर मैंने गाड़ी ड्राइव की मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पीठ से लेके कान तक कोई ऐसी गोश्त की कोई एक चीज़ आती है जो ऐसे ऊपर तक जैसे चाट रही है, ऐसे कोई ऐसे तक होता था। मैं ना स्टीयरिंग पूरा ऐसे हो जाता था, मैं गाड़ी चलाते हुए झटका खाता था, जब तक कि मैं कराची नहीं पहुंचा। तो मैं कराची पहुंच गया और फिर मैंने गाड़ी ड्राइवर को दी, वो सेट हो गया था, फिर मैं अपसेट हो गया था। तो मैं फिर घर जाके नहाया वहाया और सारी चीज़ें, तो लेकिन वो पता नहीं चला कि वो क्या चीज़ थी, वो मुझे नहीं पता चला। लेकिन ये पता है कि ड्राइवर को नहीं पता चला कि उसके साथ हुआ क्या। और मतलब वो दिखने में कैसी थी वो चीज़? यार उसकी 2 टांगे जिस तरह से है ना हमारी, ऐसी टांगे थी, 2 हाथ ऐसे, लेकिन वो कैंगरू की तरह की समझो। अच्छा। कैंगरू की, उसके 2 आगे के 2 छोटे हाथ थे, लंबी टांगे थी, और वो थी उसी तरीके की, लेकिन उसके पीठ पे एक स्पाइक्स तरह की वो बनी हुई थी। गॉडजिला की तरह? हाँ, समझो गॉडजिला की तरह। ज़बान उसकी बहुत बड़ी थी कि अगर वो 6-8 फुट पे भी खड़ी हुई है तो वो आपको आराम से चाट सकती थी। खैर ये सेकंड वाली स्टोरी बड़ी अजीब सी स्टोरी थी ना, वैसे किसी के साथ आदमी जाए और रास्ते में इस तरह का किस्सा हो जाए। खैर थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत ज़बरदस्त स्टोरीज आपने आज शेयर की, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को हमारी स्टोरीज कैसी लगी मैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अब हम लेंगे आप लोगों से इजाज़त, हमें चलना है अभी आशी डेली व्लॉग्स के लाइव सेशन पर, जो कि हम सैटरडे के दिन 11 बजे करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अब नेक्स्ट वीक। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़।